खालिस्तानी, पाकिस्तानी और जी आतंकवादी, नक्सली, हम है सब। इस देश को खुआने वाला आदमी जो इस देश को जिंदा रख रहा है, उसमें सारे अपराध के गुण हैं। ये लोग जितने हैं ना बेटा, ये जो संगठन है जिसे हम भाजपा कहें, ये जो है एक ऐसा संगठन बना जो आम आदमी, किसान विरोधी और जन विरोधी है। इन्होंने पहले ही शुरू में अपना इनका डीएनए जो है वो इनका जो देश विरोधी है। इन्होंने धीरे धीरे करके पहले चाय की बेचनी शुरू करी थी, अब उसने देश पे नंबर लगा दिया। बहुत सारा हिस्सा वो बेच चुका है। अब जो हमारी ज़मीन थी, जो हमारे आदमी जो बचेंगे वे तो हो जाएंगे बंधुआ मजदूर, ज़मीनें हो जाएंगी कॉरपोरेट घरों की। वो आदमी खुद अपने आप को कहीं गिरवी रख चुका है। आदाब, मैं खुशबू अख्तर। इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर में हम मौजूद हैं। किसान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर जो मौजूद नहीं है वो है सरकार, और सरकार के वो नुमाइंदे जो कि सिर्फ और सिर्फ बात तो करते हैं लेकिन ज़मीन पे कहीं नज़र नहीं आते। किसान 2 महीने से सड़कों पर है, लेकिन उसके बावजूद सरकार कहाँ है, ये आज हम किसानों से ही जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि किसान तो सर खालिस्तानी है या फिर पाकिस्तानी है या फिर आतंकवादी है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप लोग हैं क्या कि इतनी सरकार। बेटे एक चीज आप भी बोल गए, हम नक्सली भी हो सके। खालिस्तानी, पाकिस्तानी और जी आतंकवादी, नक्सली, हम है सब। इस देश को खुआने वाला आदमी जो इस देश को जिंदा रख रहा है, उसमें सारे अपराध के गुण हैं। ये लोग जितने हैं ना बेटा, ये जो संगठन है जिसे हम भाजपा कहें, ये जो है एक ऐसा संगठन बना जो आम आदमी, किसान विरोधी और जन विरोधी है। इन्होंने पहले ही शुरू में अपना इनका डीएनए जो है वो इनका जो देश विरोधी है। इन्होंने धीरे धीरे करके पहले चाय की बेचनी शुरू करी थी, अब उसने देश पे नंबर लगा दिया। बहुत सारा हिस्सा वो बेच चुका है। अब जो हमारी ज़मीन थी, जो हमारे आदमी जो बचेंगे वे तो हो जाएंगे बंधुआ मजदूर, ज़मीनें हो जाएंगी कॉरपोरेट घरों की। वो आदमी खुद अपने आप को कहीं गिरवी रख चुका है। उसकी आत्मा बिक चुकी है, और आत्मा बिका हुआ आदमी मरे हुए से ज़्यादा खतरनाक हो। हमारा ये कहना है बेटे, अब भी उसे भगवान संज्ञान दे, कोई शक्ति उसे संज्ञान दे, अगर वो अब भी समझ जा। हमारे तीनों जो काले कानून जो उनने बनाए ऐसे टाइम में जहाँ दुनिया पीड़ित थी, कोरोना काल में, पिछले रास्ते से जो बनाए इन्हें तुरंत वापिस ले। और ये जो है हमारा मूल्य जो है समर्थन मूल्य, ये कम से कम लाभकारी मूल्य हो। अब तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं हम। बेटा हमें भी लाभकारी मूल्य चाहिए। जब एक उद्योगपति बटन बनाने पे भी अपना लाभ का पैसा ले, तो हमें क्यों नहीं। हम तो देश को, देश के नागरिकों को जिंदा रखने का मतलब यथाशक्ति प्रयास करते। जितने खाद्यान्न है बेटे इस दुनिया में, वो सारे किसान के घर से आते हैं। जितनी मेवा है, फल है, सब्जियां हैं, जितने और खाद्यान्न है, और हम ही भूख से मर रहे हैं, हम ही फांसी लगा रहे हैं। हम यहाँ बाउंड्री पे जो दिल्ली की पे, यहाँ के 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये बहुत ही दुखद घटना है बेटा, और ये ऐतिहासिक आंदोलन है बेटा। यो नेशनल नहीं, इंटरनेशनल आंदोलन है। इसमें हर वो आदमी जो जिसमें मानवता है उसका मन दुखी है। और ये लोग जो हैं, अभी जो आखिरी मीटिंग हुई है, इसमें कृषि मंत्री जी ये कह रहे हैं, अब हम नहीं कहेंगे, अब हमने तो एक प्रपोजल दे दिया भैया, अगर उन्हें यहाँ रहना है इस देश में, नहीं तो अभी तो हम कह रहे हैं कानून वापिस लो। हम कहेंगे गद्दी छोड़ के अपने घर जाओ। भाई हम क्या ऐसा राजा क्यों रखेंगे। जो 70% लोगों ने बनाया हो, जो उस आदमी ने बनाया हो जो देश को बना रहा है, अब थोड़ी बहुत उम्मीद हमें चौथे पाए से है बेटा। जो हमारा मीडिया है, 3 पाए जो बिक चुके हैं मेरे हिसाब से। जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है उसका ये कहना मेरी समझ नहीं आई, जो आदमी इन कानून के बनाने में थे तय वे करेंगे। मुझे तो हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। वैसे सर्वोच्च न्यायालय है भाई, सुप्रीम कोर्ट है, उसका सभी करना भी चाहिए, पर जो है न्याय जो है जो मिलना चाहिए था, वो मेरा मानना वो हमें नहीं मिला है। हम ये चाह रहे हैं क्योंकि काले कानून सरकार ने बनाए, हमारी बात तो सीधी सरकार से है, वे कानून वापिस हों, हमें लाभकारी फसल का मूल्य मिले और इस देश को हम अच्छे से अच्छा खाना दे सकें, इनकी हम चिंता करें। ये तो होने एक बेटा हमारा हर घंटे में एक किसान मौत के मुंह में जा रहा है, चाहे बीमारी से चाहे आत्महत्या करके। वे इसका इतना बड़ा अपराध ये लोग कर रहे हैं, जो सरकार में बैठे लोग हैं, जो हमारे मुखिया हैं, जो इतनी बड़ी पंचायत के मालिक हैं, वो निर्णय नहीं ले पा रहे। जो चीज़ हमारे भले में है और हम उसे कह रहे भाई हमें वो भला नहीं चाहिए। बड़ा मजाकिया सवाल है, यूँ कह नहीं हो तो लेना पड़ेगा। देखो यूँ कह रहे हैं हम किसान के भले की न ले यार, किसान हाथ जोड़ रहा, हमें बख्श दो।
जो खिलौना देख के बच्चा रोता हो, वो खिलौना उस बच्चे को दिया जाना चाहिए। इनका जो इसमें बहुत बड़ा स्वार्थ है। इन्होंने जो अरबों खरबों रुपए एक अपना जो कार्यालय बनाने में लगाए हैं, ये जो 5 स्टार होटल बने हैं जगह जगह, ये लोग जो आत्मा बेच चुके हैं। और जिन लोगों का अपना परिवार नहीं है, वो इस देश की चिंता क्यों करे? भाई मेरे बेटा बेटी पत्नी मेरे घर पे जाकर मुझे 10 बात बताओगी, वो कष्ट अगलों को है नहीं। जिसके ना खुली हो बीवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। ये लोग उनमें से हैं कि इन्होंने दर्द को कभी महसूस नहीं करा है। और ये लोग जो हैं बिके हुए लोग हैं। और हमें तो अब भी यही कहना, हम तो अब भी इन्हें अगर भगवान इन्हें संज्ञान दे, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, वाहेगुरु से, उस खुदा से कि इन्हें संज्ञान लेना चाहिए इस बात का, अगर ये तुरंत इन काले कानून को वापस ले और हमें लाभकारी मूल्य दे। लेकिन आप लोगों को तो परमिशन भी नहीं दिया है रैली निकालने के लिए, और 144 अलग से लगा दी गई है। अगर किसान ने मूव करने की कोशिश की तो लाठीचार्ज होगा, वाटर कैनन आप लोगों के साथ सलूक होगा, या वो लोग डिसाइड भी नहीं कर पाए कि आप लोगों के साथ कितना बुरा सलूक करने के लिए तैयार बैठे हैं। बेटा एक बात हम अभी बताना चाहें, जितने कारगिल में हैं, जितने सीमाओं पे हैं, वे हमारे बेटे भाई भतीजे हैं। इन्हें ये पता नहीं है, अगर जिन उन्हें ये एहसास हो गया अगर मेरा बाप पिटन लग रहा है, ये जो पुलिस में है ना, DIG से नीचे ये सारे मारे वाले, अगर एक बार इनकी निगाह फिर गई तो इस देश का क्या होगा, इन्हें चिंता है। मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा पड़ोसी, ये सारे हमारे अपने हैं जो यहाँ लाठी लिए खड़े हैं। अंग्रेज भी तो भी गए, अंग्रेज बेटे तो ही भगाए, मिलिट्री बदली थी, अब भी मिलिट्री बदलेगी। मेरी 57 साल की उम्र है, 97 अंग्रेजा से लड़ा है, अभी से लड़वा मोदी से। उल्टी गोली इसमें चलेगी, मारे जुआता की घुटन करो यो, लाल किले पे देखिए गोली मारा लगेगी या इसके लगेगी। देखो बेटा एक बात मेरी सुन लो, ये जो है राजपथ जो है इन्होंने खरीद लिया, भाजपा ने खरीद लिया, तो उस खुशी को बेटा ये गणतंत्र है, गण हम है, तंत्र गण क्यों हो जा भाई? तंत्र ऊपर क्यों होगा? गण रहा होगा ना, गणतंत्र है तो हम गण है, हमारा अधिकार है झंडा फहराने का भी, उस जो वो पथ है उस पर जाने का भी। ये जो रोक रहे ये गलत कर रहे हैं। हम वहाँ इनसे कोई लड़ाई लड़न नहीं जा रहे भाई। एक इतना अच्छा पर्व है अब क्या हम भी वहाँ घूम ले, उसमें हम भी झंडा ठा ले? ये झंडा विरोधी है, ये तिरंगा विरोधी लोग हैं। हम कह रहे तिरंगा झंडा लेकर आओगे, शांतिपूर्ण तरीके से आओगे। हम कोई भाई जी ने एक है, हम खालिस्तानी पाकिस्तानी और जी नक्सली, हम अपना वो बता रहे हैं हम क्या है। हम हिंदुस्तानी बन के दिखा रहे, देशभक्त बन के दिखा रहे। इस देश में जो अघोषित इमरजेंसी है बेटा, लोग डरे हुए हैं। लोग जो बोलेगा उसे जेल ले जाओगे, उसके पीछे तरह तरह की ये जो इन्होंने एजेंसियां बना रखी है वे लगा देंगे। हर आदमी इनसे एक भय खा रहा, और यो माहौल इन्होंने ऐसा पैदा करा, अब हो सकता कोई बड़ी क्रांति ना हो जा। तंग आया जंग आया हो बेटा, जो तंग आ जाओ फिर वो जंग में खड़ा हो जा। इन्हें ये पता नहीं है अब तुम कर क्या रहे हो भाई। कोई चीज अगर गलत बन गई है, और हम ये भी नहीं कह रहे फिर मिल बैठ कर बना लेंगे ना कानून भाई। अब जो इसे खत्म करो, अगर कानून की जरूरत है तो हम सब मिल बैठ कर बना लेंगे, तो इंतजार करो। एक जरूरी है अभी हो तो इन लोगों की जो सद्बुद्धि नहीं है बेटा, इन्हें सद्बुद्धि दे। इनकी बुद्धि हटी गई बेटे, जब भगवान को दे बुद्धि हटा इंसान की, इनकी बुद्धि हटी गई। ये राज करने काबिल नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, किसान गुस्से में है, और किसान गुस्से में इसलिए नहीं है कि उसे पता नहीं है कि उसके हक और अधिकार क्या है। उसे पता है कि उसके हक और अधिकार क्या है, उसके बावजूद वो 2 महीने से सड़कों पर है। और सड़कों पर होने के बावजूद वो सिर्फ इतना कह रहा है कि हम सरकार के खिलाफ नहीं हैं, हम इस कानून के खिलाफ है, आप इसे वापस ले लीजिए, हम शांति से घर चले जाएंगे। लेकिन ये पूरा का पूरा आंदोलन जिस तरह से रूप और रंग बदलता जा रहा है सरकार के नज़रिए से, वो भी देखने वाला है। अब 26 तारीख को किसानों ने ट्रैक्टर रैली का जो आगाज किया है, उस पर भी 144 की धारा का हवाला देते हुए उसे कैंसिल कर दिया है, उसकी परमिशन नहीं दी है। लेकिन किसान का साफ तौर पर कहना है कि वो सड़कों पर निकलेगा और सरकार को जो करना है वो करे, क्योंकि ये बेटे भी हमारे ही बेटे हैं। और जब बेटा अपने बाप को लाठी खाते हुए देखेगा तो सरकार को भी समझ में आएगा कि वो क्या कर रही है और क्या करना चाह रही है। शुक्रिया।